हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इन मार्केट व्यू। लास्ट वीडियो में हम सब ने डिस्कस किया था कि सिप बेसिकली होता क्या है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी बेस्ट सिप है जिसमें इन्वेस्ट करके हम अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आज मैं अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सी बेस्ट सिप है जिसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा कोई भी बेस्ट सिप नहीं होती है। अगर बेस्ट की बात करें तो ऐसी कोई बेस्ट सिप नहीं है जिसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। बट फिर भी हमको देखना पड़ता है कि कौन सी अच्छी सिप है जिसमें एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे आ सकता है। तो कोई भी जो सिप होती है वो ऑल टाइम पर बेस्ट नहीं होती है। मीन्स आज अगर उस सिप का परफॉर्मेंस अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है आगे आने वाले टाइम में भी उस सिप का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पहली बात तो कोई भी सिप में इन्वेस्ट करने से पहले हमें खुद से दो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम कितने टाइम के लिए सिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मीन्स हमारा टेन्योर क्या होगा। सेकेंडली, हमारी खुद की रिस्क कैपेसिटी कितनी है। आप किसी दूसरे पर्सन की रिस्क कैपेसिटी को डिसाइड करके सिप का आइडिया नहीं ले सकते। इट मीन्स अगर मेरे फ्रेंड के लिए एक सिप बेस्ट है तो वो ज़रूरी नहीं है वो मेरे लिए भी बेस्ट होगी। तो ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट सिप बेस्ट होती है। अब मैंने पहला क्वेश्चन जैसे आपसे बोला था कि कितने टाइम के लिए आप सिप करना चाहते हैं, ये क्यों बोला था? बिकॉज अगर आप 1 to 3 ईयर्स के लिए यानी 1 से 3 साल के लिए सिप करना चाहते हैं तो आपको डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग। और अब आप चाहते हो कि स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में हम कब इन्वेस्ट कर सकते हैं? स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट आप जब ही करें जब आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर अबव 7 ईयर्स हो। मतलब 7 साल से ज़्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर है तो आप मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड चूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गए कि 7 साल से ज़्यादा कर रहे हैं तो हम मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में जा रहे हैं, और 3 साल से यानी 1 से 3 साल के लिए कर रहे हैं तो हम डेब्ट फंड में जा रहे हैं। अब ये इट मे बी कि हमारा टाइम ये हो कि मैं 3 से 7 साल या 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उस टाइम पर हमको हाइब्रिड फंड चूज़ करना चाहिए। हाइब्रिड फंड में आप 3 से 5 साल या 3 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ फंड में इन्वेस्ट करने के तरीके के साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। मतलब हमारा फंड हम जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए। इसमें भी मैं आपको 3 कैटेगरी के साथ समझाना चाहूँगी। पहला कैटेगरी, जैसे हमने कोई भी एक फंड लिया जिसका फर्स्ट ईयर में आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो +10% के अबव चल रहा है। सेकेंड परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो सेकेंड ईयर में तो उसका -10% चल रहा है। तो ऐसे फंड को अवॉइड करना चाहिए, इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी आती है कि फर्स्ट ईयर में उसका परफॉर्मेंस चल रहा है 10%, सेकेंड में +20% एंड थर्ड ईयर में जा रहा है -10%। तो आई जस्ट सजेस्ट यू गाइज अवॉइड दिस फंड ऑल्सो। अब ऐसा कौन सा फंड है जिसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? ये फंड आ गई, ये कैटेगरी आ गई जिसको हमने अवॉइड कर दिया। मैं आपको थर्ड कैटेगरी बताने जा रही हूँ जिसमें फर्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस आ रहा है 11%, सेकेंड ईयर का परफॉर्मेंस आ रहा है 12% एंड थर्ड ईयर का परफॉर्मेंस आ रहा है 13%। इट मीन्स ये एक ग्रोइंग फंड है और हमको जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए दैट शुड बी ग्रोइंग फंड। तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है, तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हमने टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग फंड निकाल लिया कि हमारा टेन्योर क्या है, सेकेंडली फंड की परफॉर्मेंस क्या है। इसके साथ साथ फंड मैनेजर कौन है, इस पे भी बहुत सारे फंड परफॉर्मेंस डिपेंड करती हैं। ये भी आप बेसिकली जानकारी रखिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे हैं कि ऐसे कौन से फंड है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, मैं अभी आपको 2 फंड बताने वाली हूँ जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला मैं लार्ज कैटेगरी से बताऊंगी, लार्ज कैप मार्केट का फंड है, वो है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड प्लान। इसमें बेसिकली मैंने ये फंड क्यों चूज़ किया है, आप सबको पता होगा कि निफ्टी में किसी भी टॉप कंपनीज का जो परसेंटेज होता है कंट्रीब्यूशन का
वो 10% के आसपास होता है, राइट। मतलब अभी आपने देखा होगा आफ्टर लॉकडाउन निफ्टी 7,000 से अभी 15,000, अगर एक तरीके से देखा जाए तो डबल हो गई, इतना मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि निफ्टी सेंसेक्स इतना मूव कर गया बट स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं आया है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा ना, अगर हम किसी टॉप कंपनीज के फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो इट मे बी कि वो मूव ही ना किया हो। तो अगर हम इंडेक्स फंड में जाते हैं तो हम एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आई शुड सजेस्ट यू कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप बहुत अच्छा रिटर्न निकालेंगे। आगे आने वाले दिनों में मार्केट बहुत अप है। सेकंड जो फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो रहेगा स्मॉल कैप कैटेगरी से, और वो है एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप फंड। गाइस बिलीव मी, बहुत अच्छा फंड है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। इसका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही शानदार है, और सेकेंडली इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। इसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी, ये दो फंड हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, कि कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपको नॉलेज है खुद देख लीजिए, अदरवाइज किसी एक्सपर्टाइज से पूछ लीजिए, जैसा कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ, क्योंकि आपका फंड है, सेफ्टी आपके हाथ में। सेकेंडली अब ये तो ये हो गया कि हम किस फंड में इन्वेस्ट करें, मैंने आपको दो फंड चूज करा दिए। बट थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सिप किस डेट को करना चाहिए, सिप किस डेट को करना चाहिए, ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।